एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं 2021 बैच स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर फिजिक्स विच इज इंपॉर्टेंट, एंड उन चैप्टर्स को आपको पहले कवर करना है बिकॉज अभी जो है चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज है, यानी कि कौन से चैप्टर्स से जो कि हाई मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली फॉर द बोर्ड एग्जाम। अगर आप उन चैप्टर्स को पहले कवर कर लेती हो तो अराउंड 5 to 6 चैप्टर्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बेसिकली सेक्शन बी में क्वेश्चंस पूछा जाता है। बिकॉज सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी में ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि कौन सा चैप्टर का क्या वेटेज है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द 5 to 6 चैप्टर्स, व्हाट आर द 5 to 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको कि आपको पहले कवर करना है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। एंड अगर आप उन चैप्टर्स को कवर कर लेते हो, जो भी 5 to 6 चैप्टर्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, अगर वो सारा चैप्टर्स अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ही इजीली आप मतलब रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को कंप्लीट करके मोर देन 95 यू विल बी एबल टू स्कोर इन योर फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आप फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे, प्रिपेयर करते रहोगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर्स का क्या होता है, वी डोंट फोकस मच, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में बेसिकली जो लास्ट चैप्टर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है। कोई चैप्टर से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन, अराउंड 15 मार्क्स का एक ही पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहा है। एंड कुछ ऐसा चैप्टर्स है जो कि आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत टाइम दे रहे हो उस चैप्टर्स को, लेकिन उन चैप्टर्स में से 5 to 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है। और कुछ ऐसा भी चैप्टर्स है जिसमें से सिर्फ 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो व्हाई टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग दोस चैप्टर, रादर यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन स्टडिंग दोस चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो उसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने पूरा 10 ईयर्स को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है और देखा है कि कौन-कौन सा चैप्टर्स का क्या-क्या वेटेज है। सो लेट्स बिगिन, एंड इस वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, नाउ हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सा चैप्टर्स है जिसका ज़्यादा वेटेज है बोर्ड एग्जाम्स में, यानी कि उन चैप्टर्स से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको उन चैप्टर्स को कवर करना है। एंड इसके साथ साथ करेक्ट प्लानिंग एंड द करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी प्रिपरेशन कर रही हो तो डायरेक्टली कोई भी सब्जेक्ट को डायरेक्टली स्टार्ट करके नहीं करना है, आपको करेक्ट प्लानिंग पता होना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना है। बिकॉज बुक्स लेकर आप बस पढ़ते रहोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक्स है जो कि ज़्यादा वेटेज का है और जो कि बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार आईसीएसई में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर साउंड चैप्टर। सो साउंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड चैप्टर में से अराउंड 11 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिलेगा। नाउ साउंड चैप्टर में से बेसिकली अगर हम देखें तो साउंड चैप्टर में आपको थ्योरी पोर्शंस रहता है, प्लस उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। तो थ्योरी पोर्शन जो है स्पेशली सेक्शन ए में पूछा जाता है, सेक्शन बी में भी आपको मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स पार्ट स्पेशली इजी न्यूमेरिकल्स जो है आपको अच्छे तरीके से करना है ना। कुछ चैप्टर्स का लाइक कैलोरीमेट्री एंड ऑल, यू फाइंड द न्यूमेरिकल्स विच आर टफ, तो आपको क्या करना है, इजी न्यूमेरिकल्स को एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, बिकॉज माइंड यू ऑल न्यूमेरिकल्स आर नॉट टफ। There are few numericals which are very easy and they are a direct application of the formula. So directly आप formula लगाकर आंसर्स ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला, where to apply which formula। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस है आपके बुक में, वो प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, यू नीड टू सॉल्व ऑल दोज, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो साउंड चैप्टर जो है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आता है, वाई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार दे आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो बॉक्स, तो इस तरह का कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आएगा, गिव रीजन type of questions. So you need to study all those, and this chapter is important, so you need to focus on this chapter, and इस chapter से कुछ भी मत छोड़ना, अच्छे तरीके से करना। It's the most scoring chapter, and इस chapter का वेटेज भी ज़्यादा है, यानी कि आपका मार्क्स जो है अगर इस चैप्टर को कर लेते हो तो 10 to 15 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप सारा क्वेश्चंस कर लेते हो। एंड न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, अगर आप मतलब न्यूमेरिकल्स भी करो, कुछ ईजी न्यूमेरिकल्स होता है, ऐसा नहीं है कि सारा न्यूमेरिकल्स टफ होता है। नाउ वी कम टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो इट इज योर कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री अगेन आई सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैलोरीमेट्री का भी न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी क्वेश्चंस आपको करना है। न्यूमेरिकल्स अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, सो यू कैन स्टडी द थ्योरी पार्ट प्रॉपर्ली। इस चैप्टर का भी बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, सो 10+ मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिल सकता है, तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करना है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर फिजिक्स इज योर रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी अगर हम कंपेयर करें कैलोरीमेट्री चैप्टर से, सो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। तो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी इज़ वेरी इजी, थ्योरी पोर्शंस एंड ऑल है, अच्छे तरीके से करो। उसके साथ साथ कुछ अल्फा बीटा गामा टीके एंड ऑल दिया हुआ है आपके बुक्स में, उसको भी प्रैक्टिस करो।
तो वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, आपको अल्फ़ा बीटा एंड गामा डीके एंड ऑल ये सब करना पड़ता है। उसके साथ साथ रेडियो एक्टिविटी में से काफ़ी सारा क्वेश्चंस है जो कि बेसिकली थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड है। सो इस चैप्टर को ईजिली आप कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का भी हाई वेटेज है, अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर। फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप 10 ईयर्स आपने देखा है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिखेगा जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से होता है, जो कि सेक्शन ए में भी होता है, सेक्शन बी में भी होता है। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज रहता है, उसमें भी आपको कुछ कुछ मिल सकता है, स्पेशली एसआई यूनिट्स एंड ऑल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्पेशली सेक्शन ए में काफ़ी सारे इजी न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करना है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, जो कि इजी सेक्शन ए में आपको पूछा जाता है, तो वो न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। उसके साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स उतना टफ नहीं होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करो। न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो वेरी इजी इफ यू डू इट प्रॉपरली एंड केयरफुली, एंड इफ यू डू लेस ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स यू विल गेट द राइट आंसर। एंड इस चैप्टर से अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है। एंड वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैलोरीमेट्री। मैंने थोड़ी देर पहले रेडियो एक्टिविटी से पहले आपको कैलोरीमेट्री चैप्टर बोला। सो उस चैप्टर से बेसिकली देखो गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बुक्स में कुछ गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया है, लाइक why the base of a cooking pan is made thick, तो you need to give reason for that। एंड उसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, एक पेज आप देखोगे जिसमें कि गिव रीजन टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो उन बेसिकली उन पेजेस से ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो यू नीड टू गो इन शॉर्ट, यू नीड टू गो थ्रू द गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सब कुछ टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस, इसमें से भी आपको क्वेश्चंस जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस चैप्टर से भी आपको 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ मैंने टोटल कितना चैप्टर्स डिस्कस किया, मैंने टोटल 5 चैप्टर्स इस वीडियो में डिस्कस किया। ये चैप्टर्स का हाई वेटेज है, तो ये चैप्टर्स को तो आपको डेफिनेटली करना है। इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ईजिली यू विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 45 to 50 मार्क्स। उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स का अगर हम बात करें, फर्स्ट 4th चैप्टर, उसके बाद वर्क पावर एंड एनर्जी ये चैप्टर हो गया, मशीन्स हो गया, उसके बाद स्पेक्ट्रम चैप्टर हो गया। ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा एंड ये स्टार्टिंग का चैप्टर्स है। सो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको अच्छे तरीके से आता होगा। तो ये सारे चैप्टर्स इजी है, स्कोरिंग है, प्लस आपने इसको सेवरल टाइम्स यू हैव स्टडीड मल्टीपल टाइम्स। तो ये सारे चैप्टर्स बिकॉज हम जब भी स्टार्टिंग करते हैं कोई भी चैप्टर का तो स्टार्ट से करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर तो डेफिनेटली सबको अच्छे तरीके से आता है। लाइक हिस्ट्री का भी जो कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो भी सबको अच्छे तरीके से आता है। उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चंस है, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉज, ये सब चैप्टर्स ऑलरेडी इजी है एंड आप इस चैप्टर से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप करते हो प्लानिंग के साथ और इन 5 चैप्टर्स को फोकस करो, मेजर पोर्शंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। सो 45 to 50 मार्क्स इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर। इसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हो, उस चैप्टर का भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, दो चैप्टर्स आर ऑल्सो वेरी इजी। एंड इन दिस वे इफ यू प्रिपेयर विद प्रॉपर प्लानिंग एंड अगर आप सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करते हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड परसेंटेज, वेरी गुड मार्क्स इन योर ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज स्टडी ऑल दिस चैप्टर्स, दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for your board examinations. From exam point of view, these chapters are very important. These are the most important chapters from your physics. तो इस chapters को अच्छे तरीके से पढ़ना। एंड उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे नोट्स को भी लेकर बोल रहे थे, वर्षा दीदी प्लीज सेंड मी दी नोट्स इन दी टेलीग्राम ग्रुप। सो वेरी सून आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स चैप्टर वाइज फॉर different subjects. So don't worry, I'll be sending you all the important notes in the Telegram group. So make sure that you're there in the Telegram group. So this was the video. Thank you so much for watching. इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. Thank you.